हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट, आज ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर के बारे में, तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to make once over to level a playground. Find the area of playground in मीटर स्क्वायर. तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या होता है बेसिकली लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और फिर हम लोग कहते हैं ये तो आ ही नहीं रहा है। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे। यहाँ बोला गया है द डायमीटर ऑफ रोलर, एक रोलर स्टूडेंट दे रखा है जिसकी डाया जो है, जैसे ये रोलर मान लीजिए है हमारा, काफी बड़ा रोलर ले लिया है मैंने, तो इसकी ये जो डाया है ना, ये यहां से यहां तक की लेंथ वो बोला गया है 84, कहां गया 84 सेंटीमीटर दे रखी, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है हमें दे रखी वो कितनी है 120 सेंटीमीटर बोला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड. अच्छा, अगर मान लीजिए एक ऐसा कोई प्लेग्राउंड दे रखा हो, अब रोलर के मुकाबले प्लेग्राउंड आपको छोटा लग रहा है, तो यहां पे मैं रोलर बना देता हूं यहां पे छोटा सा ये, ठीक है। तो बोला गया है कि ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है, यानी ये अगर रोलर जो है 500 बार अगर मूव करता है, कैसे मूव करता है, जैसे मान लीजिए यहां मैंने रोलर रखा, ये एक मूवमेंट करेगा, ऐसे ये 500 बार, यानी एक बार जहां से स्टार्ट हुआ है जिस पोजीशन से, अगर वो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो घूम के इसी पोजीशन पे आ जाएगा, ये है रोलर ऐसे चलेगा। तो यहां से मान लीजिए स्टार्ट हुआ है तो ये धीरे धीरे घूमेगा, ये हिस्सा आगे आएगा, ये हिस्सा और आगे आएगा, तो ये घूम के जैसे कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होगा, ऐसे उसको 500 रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, यहां मान लीजिए घूमा, ये एरिया उसने कवर किया, दूसरा घूमा ये एरिया कवर किया, तीसरा घूमा ये एरिया कवर किया, तो ऐसे ही 500 बार घूमता है तो वो पूरे प्लेग्राउंड को क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो आपको बताना है इस प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा, वो भी किसमें बताना है, मीटर स्क्वायर में बताना है। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे या क्या निकालना पड़ेगा हमें, तो यहां से ये निकल के आता है कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो होगा हमारा, एरिया ऑफ, अच्छा प्लेग्राउंड में नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 500 इंटू CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर ये होगा। अब ये क्यों होगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा ये रोलर जब मूव करेगा ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, तो देखिए जो उसका कर्व सरफेस एरिया जो मैंने बताया था, जिनको आप टच कर सकते हैं, ये वाला आउटर पोर्शन जो होता है हमारा, जिसको आप टच करके देख सकते हो पूरी तरीके से, ये कर्व सरफेस एरिया ही क्या होगा, ग्राउंड पे मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, CSA ऑफ रोलर, और कितनी बार मूव कर रहा है 500 बार, तो वो क्या कर रहा है पूरे प्लेग्राउंड को कवर कर दे रहा है। तो इसलिए ये हम यूज करेंगे अपने इसमें क्वेश्चन में, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 इंटू CSA ऑफ रोलर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको यही लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट, और हमारा क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। तो अब देखिए CSA निकालते हैं रोलर का, तो यहां से देखिए CSA ऑफ रोलर क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का, वो होता है स्टूडेंट 2 पाई RH। अब देखिए 2 लिखा और पाई की वैल्यू आप लोगों को बता रखी है कितनी होती है 22/7। अब R यानी रेडियस कितनी है, अब देखिए डाया है इसकी T4, यानी D इज इक्वल टू हमें दे रखा है 84, तो यहां से रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी, डाया को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 42, तो यहाँ पे रेडियस आ गई हमारी 42। हाइट भी आपको दे रखी H इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 120, तो यहाँ पे हाइट रख दीजिए आप 120। अब देखिए ये 6 टाइम्स में हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 44 इंटू, अब यहाँ पे 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 720। अब स्टूडेंट हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है 31680, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था तो यूनिट का भी स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अब देखिए हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है, अब क्या निकालना है हमें,
हमें निकालना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब इसमें हम क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई। तो डायग्राम आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो जैसा कि यहां पे लिखा गया है क्या है 500 इंटू सीएसए ऑफ रोलर है। तो 500 इंटू अब सीएसए कितना निकल के आया, यह आया है 31680। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा करीब 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट मैं सारी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा कॉपी पे, ये मत कीजिएगा सर ने तो तुरंत कर दिया और हम भी ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। तो आप इसको प्लीज कॉपी पे एक बार करके देखिएगा तब लिखिएगा। तो देखिए अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन हमें निकालना किसमें था, मीटर स्क्वायर में। तो हम मीटर स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1584000। अब देखिए जब सेंटीमीटर में हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। पर यहाँ पे देखिए यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे हम 100। और यहाँ से देखिए सारे जीरो से ये सारे जीरो कैंसिल, तो एट द लास्ट में जो हमारा निकल के आएगा एरिया वो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये जो स्टूडेंट एरिया निकल के आया यही क्या है हमारा आंसर, यानी ये प्लेग्राउंड का एरिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन देखो स्टूडेंट बहुत इजी था, सिर्फ निकालना क्या था, सीएसए ऑफ रूलर निकाला था, उसको 500 से मल्टीप्लाई करना था। पर अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि कैसे है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार रीड करिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए क्वेश्चन में उनसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें यूनिट दे रखी है वो लीटर में दे रखी है। लीटर में जब भी मैंने इससे पहले आपको जो भी लेक्चर बने हैं उसमें मैंने आपको बताया था लीटर में जब भी हमें यूनिट दे रखा हो उससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो यहाँ पे इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आगे बोला गया हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए कितनी हमें मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है, लीटर में जो दे रखा है अमाउंट, यानी वो क्या दे रखा है, हमें कैपेसिटी बता रखा है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो हमें दे रखा है कितना दे रखा है 15.4 लीटर दे रखा है। अब मैंने कहा था इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो ये हो जाएगा 15.4 और जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटी दे रखी है तो इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट वो किस में होगी, क्यूब में होगी। तो देखिए यहां से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.0154 मीटर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट ये जो वॉल्यूम यानी ये जो कैपेसिटी दे रखी है ये किसकी दे रखी है, सिलेंडर की दे रखी है। और हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहां पे वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, वो आई है 0.0154। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम सारी वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे, क्या क्या दे रखा है। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब बात करें रेडियस की, तो क्या क्वेश्चन में हमें कहीं रेडियस बोला है, नहीं बोला है। तो रेडियस को हम कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पे सिंपली हम आर स्क्वायर लिख देंगे। अब हाइट की बात करें तो देखिए यहाँ पे हाइट बोल रखा है कितनी है 1 मीटर। देखिए वो भी मीटर में दे रखा था तो यहाँ 1 लिख दिया। अब सारे टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और हमें यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.0154 और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ 7 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा हमारा और डिवाइड में आ जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब 154.0154 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1078 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 22, ये हो गया आर स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट हमें डिवाइड करना है, आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 0.0049 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए स्टूडेंट अब हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए इधर देखते हैं, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 जीरो दिखे हुए हैं
तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जब बाहर जाएगा तो ये हमारा 1 0 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। और 49 देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 7 का। तो यहाँ से r की वैल्यू जो निकल गई स्टूडेंट वो आएगी हमारी 0.07। अब इसकी यूनिट क्या होगी, वो होगी हमारे मीटर में। तो ये हमारी निकल के आ गई r की यूनिट। अब इस ये जो r की वैल्यू निकल के आई है, इसका यूज क्या है, यहाँ पे बोला गया है ना हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड, तो ये इसके निकालने के लिए यूज होगा। तो अब यहां से देखिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यही इक्वल होगा हमारा किसके, एरिया ऑफ शीट के। किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ शीट के। कैसे इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंटेनर हमारा ये कुछ इस तरीके से बना होगा और जो शीट होती है वो हमारी इस तरीके की होती है, तो इसी शीट को काट के बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हम क्या निकालेंगे, सिलेंडर निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ मैं आराम कर रहा हूं, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 पाई r, और इन ब्रैकेट क्या होता है h प्लस r। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ रखा 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। r की वैल्यू जो भी हमने निकाली वो कितनी है 0.07, तो वो यहाँ रखेंगे 0.07, और h की वैल्यू हमें दे रखी थी 1 और r की वैल्यू फिर से 0.07। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 टाइम्स हमारा चल जाएगा, तो ये आएगा 0.01, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 0.01 और ये आ जाएगा हमारा 1.07। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 0.44 इंटू 1.07। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये जो निकल के आया स्टूडेंट, ये हमारा क्या आया है, एरिया ऑफ मेटल शीट निकल के आया, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो भी किसमें है, मीटर में है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, और मतलब समझने वाली बात है, क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है वो हमें अच्छे से समझना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग जो स्टूडेंट ये लेक्चर अभी देख रहे हैं वो प्लीज इससे पहले के लेक्चर भी देखें ताकि वो अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगा पाए। और प्लीज स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं जानता हूँ इस चैप्टर को लगाते समय बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि बहुत हार्ड है ये चैप्टर, बट देखिए स्टूडेंट भागने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके 10th में भी आने वाला है। तो प्लीज आप इसको मन लगा के पढ़िए। देखिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, बस देखना है उसमें क्या पूछ रहा है। कैपेसिटी पूछ रहा है तो वॉल्यूम से रिलेट करना है, अगर उसको ऊपरी बाउंड्री या इनर या आउटर बोलना है तो आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है, करने में मजा आएगा। आप बस ट्राई कीजिए, गिव अप मत कीजिए अपना कि बस किया यार अब हो नहीं तो चलो कॉपी किताब बदल सकते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं आता तो फिर आप अपने टीचर से पूछिए, कंसल्ट कीजिए, हमने कमेंट कीजिए, जो भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल ऑफ वुड विद अ सॉलिड ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट ये कहा गया है एक ग्रेफाइट पेंसिल है जिसके अंदर एक ग्रेफाइट पेंसिल या एक नॉर्मल पेंसिल है जिसके अंदर ग्रेफाइट फिलअप है। तो यहाँ पे बड़ा टेक्निकल टर्म यूज करके हमें क्वेश्चन को उलझाया जाता है हमेशा। तो यहाँ देखिए मान लीजिए पेंसिल है, माना थोड़ी मोटी है, खाती पीते घर की रही होगी पेंसिल, तो ये मान लीजिए ये ग्रेफाइट उसके अंदर है, ग्रेफाइट की रॉड पड़ी हुई है जो कि किस शेप की होगी, ये भी सिलिंड्रिकल शेप की होगी, ऐसी होती है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट कि द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm, यानी इसकी ये जो डाया दे रखी है ये लेंथ, ये हमें दे रखा है स्टूडेंट 7 mm, और आगे क्या बोला है एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। तो मान लीजिए जैसे कि ये है ग्रेफाइट की हमारी लेंथ, तो ये हमें स्टूडेंट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 1 mm दे रखी है। तो हमें आगे निकालना क्या क्वेश्चन में, देखिए द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी लेंथ भी हमें गिवन है, तो ये कितना दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड दैट ऑफ ग्रेफाइट, यानी इस पूरे पेंसिल में कितनी लकड़ी का इस्तेमाल, यानी वुड का जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसकी डाया दे रखी है, तो मान लीजिए कैपिटल डी इज इक्वल टू हमारा दे रखा है 7 mm, तो इसकी रेडियस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 mm यानी मिलीमीटर में। और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो मान लीजिए स्मॉल डी दे रखा है, वो दे रखा है 1 mm,
तो इसके लिए रेडियस हो जाएगी 0.5 mm। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस कर देंगे हम इसमें वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्या? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो हमारा देखिए पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाला, उसमें से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो लकड़ी का वॉल्यूम हमारे निकल आएगा यानी वुड का। तो अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां मैंने इसके लिए कैपिटल आर लिया क्योंकि बाहर पूरे पेंसिल का निकाल रहे हैं। यहां पर हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए यहां से पाई और एच दोनों में कॉमन होगा क्योंकि सेम ही है, तो पाई एच मैंने बाहर ले लिया और अंदर हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू मैंने ले ली 22/7, एच की वैल्यू हाइट कितनी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए सारी चीजें हमें एमएम में गिवन है, तो मैं यहाँ पर भी इसको 140 mm कर लेता हूँ, यानी एमएम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एच की वैल्यू होगी वो हम क्या लिखेंगे 140 mm लिख देंगे, 140 mm। अब आर की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आर कितना है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 0.5 का, सॉरी 0.5 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 20 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 440 इंटू, अब 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर किया 25 और 3 4 का 12, तो ये आ जाएगा 12.25 माइनस, अब 0.5 का अगर स्टूडेंट हम लोग स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा हमारा 0.25। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है हमें, सिंपल से देखा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे, देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा 440 इंटू, अब इसको माइनस कीजिए तो देखिए यहाँ 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, तो ये कट के कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 12 बचेगा स्टूडेंट। तो अब देखिए 440 इंटू 12 कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, तो 440 इंटू जब 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5280। ये किसमें आंसर आया स्टूडेंट, एमएम क्यूब में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम के लिए हम यूनिट लिखेंगे एमएम क्यूब, तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत तो आप इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5.28। अच्छा सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, खैर इसको क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से जब हटाएंगे से आप, तो ये आ जाएगा हमारा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारा आंसर फाइनल, यानी ये हमारा क्या निकल के आया है, वॉल्यूम ऑफ वुड ये निकल के आया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन को लगाया था, अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा कोन। तो देखिए कोन जो है हमारा ये है आइसक्रीम वाला कोन कह लीजिए आप इसको, चाहे आप इसको बर्थडे कैप वाला कोन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा डायग्राम गलत बना स्टूडेंट, तो आप समझ जाइएगा ये हमारा जो है कैप है या कोन है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ते हैं हम उनको देखते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए जैसे ये हमारा कोन दे रखा है, तो अगर मान लीजिए ये कोन की हाइट हो हमारी, और ये अगर हमें रेडियस दे रखा हो, और यहाँ पे एक ये स्लैंट हाइट होती है, यानी जो तिरछी ऊंचाई होती है स्लैंट हाइट ये दे रखा है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू एच। एच का मतलब है हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, तो एरिया ऑफ बेस देखिए अगर आप इस कोन का, तो ये किस तरह है, सर्कल के फॉर्म का है, और सर्कल के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ जो कोन निकल के आएगा वो आएगा हमारा 1/3, तो यहाँ भी ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमारा निकल गया स्टूडेंट क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालते हैं अपना कर्व सरफेस एरिया सीएसए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और मैंने सीएसए आपको बताया है, सीएसए क्या होता है, उसकी आउटर सरफेस होती है। तो सीएसए का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर एल। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी टीएसए ऑफ कोन। तो अब देखिए सीएसए में मैंने आपको बताया था, कर्व सरफेस एरिया बताया था, सिर्फ आपको आउटर सरफेस देखना है, उसके टॉप पोर्शन को नहीं देखना होता है, बॉटम पोर्शन को नहीं देखना पड़ता है, पर टोटल सरफेस एरिया में आप सारे सरफेसेस को देखते हैं। यानी यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया भी इंक्लूड होगा और इसका बॉटम पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा हमारा
CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, बेस एरिया, बेस एरिया। तो अब देखिए CSA भी हम लोगों ने निकाला था, ये वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस, अब बेस इसका कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। दोनों में देखिए यहां से हमें पाई आर कॉमन मिल रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारा एल प्लस आर। तो इस तरीके से हमने ये तीनों फॉर्मूले, वॉल्यूम देख लिया, कर्व सरफेस एरिया देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया। अब इसमें एक चीज बचती है स्टूडेंट, स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये जो कोन हमें गिवन होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये हमारा होता है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन होता है। तो अब यहां से देखिए अगर हमें एल फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया ये ए है, ये है हमारा यहाँ पे बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। तो अब देखिए ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ही स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम में आप देखते हैं क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो आप देखिए यहाँ से AC की वैल्यू हमारी कितनी है, L, यानी L का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू देखिए कितनी है, ये है हमारी हाइट यानी H, तो यहाँ पे ये H का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे एरो नहीं बनाया है तो आप समझ जाइए बच्चों, खैर आप लोग समझदार तो खैर काफी है। अब देखिए यहाँ पे BC बोला है, BC की वैल्यू कितनी है हमारी R, तो यहाँ हो जाएगा R का स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम L स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये जो L है ना स्टूडेंट, यही हमारी स्लैंट हाइट। तो यहाँ से स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, स्लैंट हाइट ब्रैकेट में लिया कैपिटल सॉरी स्मॉल l, और ये हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो ये कुछ बेसिक 4 फॉर्मूले दे रखे थे हमारे कोन पे जो हमें याद रखने हैं और जिनका हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कोन पे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये रखा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग बेस रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें निकालना है अपना CSA और TSA यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट आप लोगों ने कोन में CSA का फॉर्मूला पढ़ रखा है, CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल, और आपने उसका भी फॉर्मूला पढ़ रखा है TSA का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या होता है पाई आर इन ब्रैकेट क्या होता है एल प्लस आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है और हाइट, यानी हमें सिर्फ आर की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है, आर इज इक्वल टू हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू दे रखा है जो कि कितनी है, सॉरी एच की वैल्यू दे रखा है जो कि कितनी है 84 सेंटीमीटर। हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे अगर देखें तो एल की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहला काम हमारा होगा एल निकालना, यानी स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करना। तो एल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच स्क्वायर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू कितनी है हमारी 84, तो 84 का स्क्वायर कर देंगे, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 35, तो 35 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम 84 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7056 यानी 7056, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर के 25, 3 4 12, तो ये आ जाएगा हमारा इतना। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8281। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से इसको बाहर लेंगे। स्क्वायर रूट जिन बच्चों को नहीं आता तो प्लीज उन्हें सीखें, क्योंकि स्क्वायर रूट के बिना आपका काम नहीं चल सकता, और 9th में आपको बहुत जगह स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट बच्चों प्लीज सीखिए। तो इसको जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 91 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे एल की वैल्यू। अब देखिए हमें आर भी पता है, एच भी पता है और एल भी पता है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पाई की वैल्यू जो होती है वो स्टूडेंट होती है 22/7, आर की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 35, और एल की वैल्यू हमने निकाला होती क्या है, मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, और एल की वैल्यू हमने निकाला 91। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये देखिए 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये जब 22 into 5 करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारा 110 into 91 कर देंगे। और जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर कुछ ये,
और जो इसकी यूनिट होगी 10010, अब जो इसकी यूनिट होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एरिया है। अगर स्टूडेंट वॉल्यूम निकालते तो यूनिट क्या होगी, क्यूब। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा निकल के आ गया CS से निकल के आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो यहां भी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7, R की वैल्यू हमारी थी 35 और यहाँ पे करना है हमें L प्लस R। तो L की वैल्यू है 91 और R की वैल्यू है हमारी 35। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी 5 टाइम्स में कटा और इसका जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 110 और 91 प्लस 35 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 126। अब करना है स्टूडेंट हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा 13860 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला रखना है और जहां कहीं भी आपको L, H या R कुछ इन तीनों में से कोई भी एक टर्म ना पता हो तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, L = √h² + r²। और इन तीनों में से जो भी टर्म आपसे पूछे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर देन आफ्टर आपको फॉर्मूला पुट करना है। कोन बेसिकली बहुत सिंपल मतलब फिगर होता है स्टूडेंट, तो इसमें हमें जो भी क्वेश्चन पूछता है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू सिलेंडर हमारे, क्योंकि सिलेंडर में अगर हमें हॉलो सिलेंडर दे देता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं अब इस पे आगे कुछ और क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, अ कोन ऑफ स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट बात की थी कि जैसे हमें कोई भी एक क्वांटिटी ना गिवन हो, चाहे वो स्लैंट हाइट दे रखी हो, हाइट दे रखी हो या रेडियस, उन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज न दी हो तो हम अपना फॉर्मूला लगा के L² = h² + r² करके उस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें देखिए इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, बट अब यहाँ पे हाइट के लिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA दे रखा है, मतलब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे, हाइट ही नहीं निकलेगी और भी कुछ निकलेगा। तो देखिए चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे CSA आपको पता है कोन का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है हमारा πr/l और इसकी वैल्यू हमें गिवन कितनी है स्टूडेंट, 550। तो अब देखिए यहाँ से L की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है 22/7 होती है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकलेगी एंड देन आफ्टर हम फॉर्मूला निकाल के H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7, R की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज, और स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 25। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारे टर्म इधर से ले जाएंगे, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारा, तो ये 550 × 7 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 22 × 25 इज इक्वल्स टू R। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए 25 से और ये 25 को 550 को काटते हैं 5 से, तो ये जाएगा 110 और ये जाएगा 5 टाइम्स में, फिर ये आ गया 110 × 7 डिवाइड बाई 22 × 5। अब इससे इसको मैं अगर काटूं तो स्टूडेंट ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 5 टाइम्स में और इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो जो R की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे R की वैल्यू। तो अब देखिए H निकालेंगे हम, फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, कौन सा, L² = h² + r²। स्लैंट हाइट की वैल्यू है 25, तो यहां कर देंगे 25 का स्क्वायर, h² मैंने एज इट इज h² लिख दिया, R की वैल्यू आई है 7, तो यहां लिख देंगे 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा क्या। तो 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 और यहाँ पे h² को एज इट इज रखेंगे और 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। स्टूडेंट देखिए आपको स्क्वायर्स याद होना बहुत जरूरी है, 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर्स याद रखेंगे और 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी स्पीड में हो जाए या आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए अब आगे यहाँ से h² की वैल्यू निकालेंगे तो सारे हम न्यूमेरिकल टर्म को एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 625 - 49 इज इक्वल्स टू h²। तो अब 625 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 576 इज इक्वल्स टू h²। अब देखिए 576 भी किसी चीज का स्क्वायर होता है, आप याद होता तो आप पूरे यहाँ लिख देंगे, नहीं याद होगा तो फिर 1 घंटा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे। तो देखिए ये होता है हमारा 24 का स्क्वायर, ये हो गई हमारी h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर में आएगी, तो इसको सेंटीमीटर में लिख दिया। तो देखिए 9th क्लास में आपको मैं बता दे रहा हूँ स्क्वायर्स का, क्यूब का स्क्वायर रूट निकालने का बहुत महत्व है। अगर आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको 10th में बहुत बेनिफिट होने वाला है। और खासा ये चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है,
इसको बहुत अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट, क्योंकि ये 10th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ समझ लेते ना 10th में आपको बहुत हलवा लगेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं 10th में आपकी कैलकुलेशन नाम मात्र की है, बस आपको देखना है क्वेश्चन और हलवे की तरह एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अभी मेहनत कर लो, आगे मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने कुछ सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि टारपोलिन में जो 3 मीटर वाइड है उसकी कितनी लेंथ चाहिए एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट हो हमारी 8 मीटर और उसकी बेस रेडियस हो 6 मीटर। Assume that the extra length of material will be required to stitching margin and wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंथ दे रखी है जो कि है 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्स, जो कि हमारी सिलाई विलाई में या वेस्टेज में चली जा रही है। तो चलिए इसका मैं डायग्राम आपको बना देता हूँ। पहले देखिए हमें बनाना क्या है, कोनिकल टेंट बनाना है। तो टेंट मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ जाइए ये टेंट है। तो यहाँ पे हमें इसकी बेस रेडियस दे रखा है कितनी, 6 मीटर में दे रखा है। तो ये है हमारी इसकी बेस रेडियस 6 मीटर और बोला गया है इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। तो ये जो है इसकी हाइट है 8 मीटर। तो इसमें हमें बताना है कितने टारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी, और टारपोलिन जो दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर वाइड। तो जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, तो ये बोला गया है 3 मीटर वाइड है और बोला गया है इसकी कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एल की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। और बोला गया है यहाँ पे एक चीज और, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग। तो यहां मान लीजिए मैंने यहां पे ये बनाया, ये वाला पोर्शन, ये भी मान लीजिए ये है हमारा, देखिए 20 सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 0.20। तो ये लेंथ ये है हमें गिवन दे रखी है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, वेस्टेज है, वेस्टेज, ये वाला हिस्सा वेस्टेज में जा रहा है। तो ये हमें ये एल लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसी से हमें क्या बन रहा है हमारा ये टेंट बन रहा है। और हमें एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया का ये हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें देखिए, अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इसका जो एरिया होगा, टारपोलिन का जो एरिया होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा, इस टेंट के एरिया के बराबर होगा। और टेंट का यहाँ पे कौन सा एरिया का फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया, पहले ये जानिए। तो देखिए जो टेंट होता है ना वो जमीन पे लगता है हमारा, तो यानी जमीन में तो कपड़ा बिछता ही है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, CSA यानी कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं मिलेगा। तो अब देखिए CSA जब हम स्टूडेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए क्या चीज नहीं गिवन है, CSA के लिए हमें L की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, हमें L निकालना पड़ेगा, तब हम निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया और उसके देन आफ्टर हम निकालेंगे एरिया या लेंथ ऑफ टारपोलिन। तो चलिए एरिया नहीं लेंथ ऑफ टारपोलिन निकलेगा यहाँ पे। तो चलिए देखिए L निकालते हैं। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी थी 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट कितनी है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा हमारा 100। तो ये L स्क्वायर आ गया 100, यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। अब हमें L पता चल गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट निकालेंगे। एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ये जो होगा स्टूडेंट ये इक्वल होगा हमारे एरिया ऑफ टारपोलिन के इक्वल होगा, एरिया ऑफ टारपोलिन के इक्वल होगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोनिकल टेंट होता है वो स्टूडेंट क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा पाई आर एल होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पाई आर एल। और एरिया ऑफ टारपोलिन अगर देखें तो ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। यहां मैं कैपिटल लिख ले रहा हूं, यहाँ पे L इंटू बी, ये भी कैपिटल बी ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है स्टूडेंट हमारी 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 6 दे रखी है। अच्छा यहाँ पाई की वैल्यू में 22/7 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3.14।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ने 3.14 क्यों लिया, अभी तक तो हर जगह 22.7 ले रहे थे। क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइडिंग फैक्टर यहाँ पे कुछ कटेगा भी नहीं, ऊपर कि यहाँ पे हमें 7 दे रखा हो या 7 का मल्टीपल दे रखा हो जिससे मैं काट सकूं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप पॉइंट में ले लीजिएगा ताकि सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहे, या अगर कुछ कट रहा होगा तो 22.7 ले लेंगे। ये आपकी अपनी बुद्धि क्षमता होगी, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे 3.14 दे रखा है, कहाँ पे 22.7 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी देखिए लिख रखा है पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये क्वेश्चन में भी आपको कई बार गिवन होता है क्या लेना है। अब देखिए L की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी निकाली है, L की वैल्यू निकाली है 10, तो यहाँ 10 रख दिया। अब देखिए लेंथ तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी थी और जो ब्रेड्थ दे रखी थी वही हमें दे रखी थी यहाँ पे 3 मीटर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 60 और ये हो जाएगा हमारा 3L। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 188.4 इज इक्वल टू 3L। यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो L की वैल्यू जो आएगी हमारे स्टूडेंट यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ, ये 3 जाएगा इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू जो आएगी वो आएगी स्टूडेंट 62.8 मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में यही लेंथ बतानी थी कि कितने लेंथ का हमें टारपुलिन की रिक्वायरमेंट है, तो ये L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कितनी है 62.8 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमें यही लेंथ फाइंड आउट करनी थी। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने इसको कैपिटल L ले लिया है और यहाँ पे स्मॉल l लिखा था, इसको आप कैपिटल L कर लीजिएगा। तो ये लेंथ हमारी आ गई जो कि कितनी आई है 62.8। तो और यहाँ पे देखिए एक चीज और, ये आंसर नहीं आया है अभी हमारा। अभी देखिए यहाँ पे ये 0.2 ये भी ऐड होगा हमारा, तो यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ आएगी आप बोल दीजिए टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन जो आएगा हमारा टारपुलिन, वो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, ये लेंथ तो जो आई है 62.8 वो तो रहेगी और ये लेंथ भी ऐड होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 63 मीटर और यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ है स्टूडेंट, तो यहाँ ये सिर्फ मीटर में रहेगा, तो ये आएगी 63 मीटर। ये है हमारा आंसर, ये 63 मीटर। तो इस चीज का याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार होता है हम क्वेश्चन को सही से रीड आउट नहीं करते तो हमारे आंसर में मिस्टेक हो जाती है, हम क्या होता है आधा अधूरा आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल लेंथ निकालेंगे 63 मीटर। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रखा है 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:3। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे रेशियोस आ गया है तो इसको गौर से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली 10th में बहुत ज्यादा मिलेंगे पर प्लानिंग तो हमें आज से ही करनी है। एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 शो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो भी क्या होगा 3:1 के फॉर्म में होगा। तो चलिए देखिए जो जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला बोला हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो मान लीजिए पहले वाले कोण की हाइट है h1 और दूसरे वाले कोण की हाइट मान लीजिए कितनी h2। तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है, यानी h1/h2 जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। और दूसरा क्या बोला है एंड द रेडियस ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब मान लीजिए पहले वाले की अगर रेडियस माने r1 है और दूसरे वाले की रेडियस r2 है तो इनका रेशियो 3:1 का दे रखा है और हमें शो करना है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये होगा। तो चलिए वॉल्यूम का रेशियो अगर मान लीजिए एक का वॉल्यूम v1 है और दूसरे का वॉल्यूम v2 है, सेम इसी तरह। तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां मैंने मान लिया इसका वॉल्यूम है v1, रेशियो है तो डिवाइड कर दिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन v2, ये कर दिया। अब वॉल्यूम का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r की जगह r1 का स्क्वायर लिखेंगे और h1 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ r2 ले लेंगे इसके लिए, तो r2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आप गौर से देखें यहाँ पे तो 1/3 जो पाई दे रखा है ये पूरा टर्म जो है ऊपर नीचे दोनों जगह क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ हमारा बचा है r1 का स्क्वायर इंटू h1 और यहाँ पे r2 का स्क्वायर इंटू h2। अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। यहाँ से देखिए सारी वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। अगर इस वाली उसको देखें तो यहाँ से देखिए h1 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी हमारी h2/3
और यहां से अगर देखें हम R1 की वैल्यू आएगी, मैं किसी एक टर्म को आप कन्वर्ट कर लीजिए, या H1 R1 निकालिए या H2 R2 निकालिए, कोई भी एक टर्म, यानी 1 वाले निकालिए या 2 वाला निकालिए, दूसरे का या पहले का। तो यहां से अगर R1 की देखें वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू R2 हो जाएगा। तो यहां से मैंने H1 की वैल्यू निकाल ली, R1 की वैल्यू निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पुट करूंगा। तो यहां देखिए R1 की वैल्यू क्या है 3R2 में, तो यहां लिखूंगा 3 इंटू R2 का होल स्क्वायर, और H1 की वैल्यू क्या है H2 बाई 3, तो वो लिख दिया, डिवाइड किया, और यहां पे लिखूंगा R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो देखिए 3R स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9R2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा H2, और ये जो डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है, तो मैं इसको पूरे के नीचे यहाँ पे 3 ले जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा R2 का स्क्वायर इंटू H2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही, तो यहाँ से देखिए R2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ ऊपर नीचे, और यहाँ H2 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया हमारा स्टूडेंट 9/3। इसको और सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3:1। तो जो रेशियो आएगा यानी V1, यहाँ मैं ब्लैक में लिखा V1 रेशियो V2, ये जो रेशियो आएगा उसमें कितना आ गया हमारा 3:1 का, और यही हमें शो भी करना था कि ये किस रेशियो में आए 3:1 का है। तो इस तरीके से रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमेशा स्टूडेंट जो भी दे रखा है रेशियो निकालिए, वैल्यू को बस आप पुट कीजिए बहुत अच्छे से। वैल्यूज का पुटिंग जो मेथड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका स्टूडेंट। अगर आपने ऊपर नीचे या वैल्यू रखने में दिक्कत कर दी तो आपकी कैलकुलेशन बहुत हौश-पौश हो जाएगी, तो उसको बहुत संभाल के अच्छे से वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ये कुछ खासा टर्म आपको ध्यान रखनी, ब्रैकेट लगाना, ये सब चीजें, और अच्छे से बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। और क्वेश्चन को आप देखिए, अगर एक बार ना आए तो उसे परेशान मत हुआ करिए, उसको हटाइए, नेक्स्ट वीक से फिर से क्वेश्चन को करना सॉल्व कीजिए, उस पर उलझिए मत ज्यादा। और कैलकुलेशन मैंने जैसे कि बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन याद हो और चीजों को स्क्वायर फॉर्मूले ये सब चीजें बहुत अच्छे से आप याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अपना। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप, यानी ये सेमी सर्कुलर शीट को घुमा के एक क्या बनाया जा रहा है हमारा कोनिकल कप बनाया जा रहा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, यानी उस कप की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें वो फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम देख लीजिए स्टूडेंट इसका, ये मान लीजिए ये है सेमी सर्कुलर शीट हमें दे रखी है, और इसकी हमें डाया दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ये अब इसी को बेंड करके यानी घुमा के क्या बनाया जा रहा है, ये ऐसा कोनिकल कप बनाया जा रहा है। तो हमें इसकी कैपेसिटी बतानी यानी इसका वॉल्यूम बताना है कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए या कैपेसिटी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए या कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टूडेंट क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ तो गिवन नहीं दे रखा है, तो हमें बाकी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पहले निकालते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो होती है स्टूडेंट यानी L, वो होगी हमारी यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट के इक्वल होगी सेमी सर्कुलर रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट की इक्वल होगी। कैसे होगी स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ये है हमारी कैपिटल R, ये मान लीजिए दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट ये होगा, इसकी रेडियस होगी कितनी होगी, मान लीजिए ये है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 28 है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब देखिए इसी शीट को घुमाया जा रहा है, तो ये वाली लेंथ देखिए, ये वाली लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट, ये भी तो 14 होगी। तो यही हमारी क्या है स्लैंट हाइट है। तो अब यहां से क्या हो गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट या सेमी सर्कुलर शीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट, L के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखिए L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब देखिए R की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी इस कोण की रेडियस कितनी होगी ये हमें चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब R की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो भी देखिए किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट के इक्वल होगा, सेमी सर्कुलर शीट। क्योंकि स्टूडेंट इसी शीट को घुमा के ये कोन बनाया जा रहा है, तो इसलिए इनका एरिया भी इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर शीट। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होगा वो होगा हमारा स्टूडेंट पाई RL, आपने पढ़ रखा है तो ये रखा, और एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट,
तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये क्या होगा 1/2 पाई। अब यहाँ पे जो रेडियस स्टूडेंट मैं यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ, इसको कैपिटल आर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/7। यहाँ मैं पाई से पाई कैंसिल भी कर सकता हूँ स्टूडेंट, पर मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए रख रहा हूँ। अभी आपको आगे समझ में आएगा क्यों। आर की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हमें रेडियस पता है नहीं पता है, तो यहाँ मैं एक बार स्मॉल आर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये है हमारा स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर रखा और एल की वैल्यू हमें दे रखी है 14 इज इक्वल टू 1/2 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता है वो कितनी दे रखी है 14 का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ से देखिए इस 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये स्टूडेंट आ जाएगा 44 आर आ जाएगा ये हमारा, और यहाँ पे अगर देखें तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22 इंटू 14। इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए आर इज इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा हमारा 22/44 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 14 रहेगा। तो ये देखिए ये 2 टाइम्स में चला जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा देखिए 14/2 दे रखा है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आर की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर ली है। अब क्या चीज बचा, अब हमें यहाँ पे हाइट पता चल जाए यानी h। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला, जो कि क्या था हमारा L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट पता है, यानी यहाँ पे कर देंगे 14 का स्क्वायर, h की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, तो h की वैल्यू को नहीं वो रिमूव करेंगे हम, और यहाँ से r की वैल्यू देखते हैं। r की वैल्यू कितनी है ये 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है आपको पता है 196 होता है, जिनको नहीं पता है तो बच्चों याद कीजिए, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 196 माइनस 49 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 196 माइनस 49 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 147 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब देखिए 147 क्या किसी का होता है किसी डिजिट का स्क्वायर, तो ये नहीं होता किसी का, तो इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट मेथड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड भी लग जाएगा, तो देखिए अब नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आगे इस पे एक लेक्चर प्रोवाइड करूं जिसमें मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना या क्यूब रूट निकालना सिखाऊं। तो चलिए देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये कुछ आएगा हमारा 12.12 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए हमारी हमें क्या क्या वैल्यू पता चल गई, यहाँ हमें पता चल गई आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू पता चली, h की वैल्यू पता चल गई, और l की वैल्यू हमने क्वेश्चन में ही ये निकाल रखी थी। l की वैल्यू क्या यहाँ पे लिखी नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ l इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीजें पता चल गई स्टूडेंट। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर रफ करके मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, डायग्राम भी रफ हो गया सॉरी। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ कोनिकल कप। तो अब देखिए ये कोन की कैपेसिटी का फॉर्मूला यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। वैल्यू पुट कीजिए 1/3 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, और आर कितना लिया था हमारा आया था 7 निकल के आया था, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर दिया, और h की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 12.12। तो अब देखिए इस 7 से ये एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारा 1/3। अब देखिए यहाँ पे 22 है, 22 इंटू हम क्या करेंगे 7 करेंगे, तो ये आ जाएगा 154 इंटू 12.12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो पहले मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये आ जाएगा 154, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 3 4 जा 12 होता है, पॉइंट लगा 0.4, तो ये आ जाएगा हमारा 4.04। अब इन दोनों का स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर जो आ जाएगा 622.16 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इस तरह की रहेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत मे बी अप्रॉक्स में आया हो, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं की है,
तभी आप इसको कैलकुलेट करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा सही है कि नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो कॉन्सेप्ट को आपको बहुत क्लियर रखना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। और आज हम लोगों ने स्टूडेंट किस किस लेक्चर पे मतलब किस किस क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। आज हमने स्टूडेंट सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाया और कोन के फॉर्मूले देखे और कोन पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाए। आप और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जो ना आए आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और बस आगे क्वेश्चंस लगाते रहिए इसी तरह और हमारे साथ बने रहिए, लेक्चर को आगे देखते रहिए। और एक खास बात और, आप लोग बच्चों को पढ़ने के बाद लेक्चर को देखने के बाद प्लीज कमेंट किया करिए ताकि हमें पता चल सके आपको लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया या नहीं। और प्लीज लाइक भी किया कीजिए, ये नहीं कि लेक्चर देखा अच्छा सीन हो गया चलते हैं अब आगे। तब तक स्टे हेल्दी, थैंक यू।